क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य आपके भीतर ही छुपा है? हाँ, वही साधारण सी सांस। जिसे हम दिन रात लेते हैं, उसी में छुपा है अमरत्व, सिद्धि और इच्छाओं को प्रकट करने की शक्ति। प्राचीन ऋषि कहते थे, प्राण ही जीवन है और जीवन ही ब्रह्म है। आज हम जानेंगे 111 श्वास साधना का रहस्य, वह तकनीक जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपनाया। और अगर आप इस गुप्त ज्ञान को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तो कि अंत में मैं आपको वह साधना बताऊंगा जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकती है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही प्राचीन रहस्यों और जीवन बदलने वाले ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं, अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये दिव्य ज्ञान हमेशा आपके जीवन का हिस्सा बना रहे। भैरव तंत्र और 111 श्वास साधना। भैरव तंत्र में कुल 112 ध्यान विधियों का उल्लेख है। इनमें से 111 श्वास साधना को सबसे सरल, गहन और प्रभावी माना गया है। भगवान शिव ने स्वयं कहा था, श्वास और प्रश्वास के बीच के सूक्ष्म छल में ही साधक भैरवी अवस्था का अनुभव करता है। यानी सांस लेने और छोड़ने के बीच का वह सूक्ष्म अंतराल ही दिव्यता का द्वार है। इसी को योग परंपरा में कुंभक कहा गया है। श्वास और जीवन का संबंध, श्वास ही जीवन है। जब तक श्वास चलती है, जीवन है, और जब श्वास रुक जाती है, तब जीवन भी समाप्त हो जाता है। वेदों में कहा गया है, प्राणों ही सर्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। प्राण ही संपूर्ण जगत की नींव है। इसलिए कहा गया है कि श्वास ही वह सेतु है जिसके माध्यम से आत्मा और ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगर श्वास नीचे गिरती है तो मनुष्य का जीवन अव्यवस्थित हो जाता है, और अगर श्वास को ऊंचा उठाया जाए तो चेतना दिव्य स्तर पर पहुंच जाती है। सो हम साधना का रहस्य 111 श्वास साधना का आधार है सो हम मंत्र। श्वास लेते समय मन में उच्चारण करें सो, और श्वास छोड़ते समय उच्चारण करें हम। सो हम का अर्थ है मैं वही हूं, यानी अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यह साधना इतनी शक्तिशाली है कि इसे केवल 111 बार करने से ही कुछ ही दिनों में साधक की चेतना परिवर्तित होने लगती है। उसके विचार स्थिर हो जाते हैं और उसका मन ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक हो जाता है। नाड़ियों का विज्ञान। योग शास्त्र कहता है कि हमारे भीतर 3 प्रमुख नाड़ियां हैं। ईरा नाड़ी बाएं नथुने से जुड़ी, यह शांति और स्त्री ऊर्जा का प्रतीक है। पिंगला नाड़ी दाएं नथुने से जुड़ी, यह शक्ति और पुरुष ऊर्जा का प्रतीक है। सुषुम्ना नाड़ी मेरुदंड के बीच की धारा, जहां दोनों ऊर्जाएं मिलकर साधक को मोक्ष और प्रकट करने की शक्ति देती है। 111 श्वास साधना का उद्देश्य है ईड़ा और पिंगला को संतुलित कर सुषुम्ना को सक्रिय करना, और जब यह सक्रिय हो जाती है तो साधक अपनी इच्छाओं को प्रकट कर सकता है। प्राचीन उदाहरण, हनुमान जी का उदाहरण लीजिए। उन्होंने अपनी प्राण शक्ति और नाड़ियों पर ऐसा नियंत्रण पाया
कि 8 सिद्धियां अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और 111 श्वास साधना की विधि। स्टेप 1, मूल श्वास अभ्यास। शांत स्थान पर लेटें। नाभि पर कोई भारी किताब रखें। सांस अंदर लें, किताब ऊपर उठेगी। सांस बाहर छोड़ें, किताब नीचे आएगी। 10 मिनट से शुरुआत करें और धीरे धीरे 30 मिनट तक अभ्यास करें। स्टेप 2, छाती श्वास। दीवार से पीठ लगाकर खड़े हों। हाथ ऊपर उठाकर सांस लें। दीवार को छुएं। सांस छोड़ते समय हाथ नीचे लाएं। इसे तब तक करें जब तक यह सहज न हो जाए। स्टेप 3, लय और तालमेल दोनों अभ्यासों को मिलाकर लयबद्ध श्वास लें और छोड़ें। यही लय धीरे धीरे आपके शरीर और मन को संतुलित करेगी। तो मित्रों, 111 श्वास साधना केवल एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है। यह एक दिव्य साधना है जिसके द्वारा आप अपनी चेतना को ऊंचा उठा सकते हैं, इच्छाओं को प्रकट कर सकते हैं और ब्रह्म से जुड़ सकते हैं। अगर आप इस रहस्य को सच में जानना चाहते हैं तो इस साधना को स्वयं अभ्यास करके देखें। और अगर आपको ये ज्ञानपूर्ण वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करें, मैं 111 श्वास साधना शुरू कर रहा हूँ। और ऐसे ही और प्राचीन रहस्यों को जानने के लिए चैनल लाइफ को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं आपको और भी गुप्त साधनाएं बताने वाला हूँ जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि याद रखें, सांस ही जीवन है और जीवन ही ब्रह्म है।